पिछले दिनों विवादों में रहे कांग्रेस विधायक सुनील सराफ का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वे हवाई फायर कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सराफ पर कार्रवाई की मांग। वी.डी. शर्मा ने कहा कांग्रेस विधायक का व्यवहार गुंडे की तरह, लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीजेपी साल 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई। पार्टी जनता के बीच अपनी उपलब्धियों का संदेश देगी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि पहले जनता को महंगाई से राहत दे तो ज्यादा बेहतर होता। चीन से भारत की ओर बहने वाली नदियों को लेकर सरकार चिंतित है और आने वाली विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस संबंध में चिंता जताई है। चीन के आचरण और पूर्व के अनुभव के आधार पर तैयारी की गई है। उधर राजधानी भोपाल में 8 जनवरी से करनी सेना प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर करनी सेना ने ऐलान किया है कि सभी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के पक्षधर है, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ भी है। उधर राजधानी भोपाल में पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार मर्यादित और बेहतर हो, इसको देखते हुए लाल परेड ग्राउंड पर पुलिस कर्मियों से लेकर टीआई तक का प्रशिक्षण किया गया। इस दौरान जनता से व्यवहार में नरमी लाने को कहा गया है। वहीं प्रदेश के 3000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पुनः बहाली से लेकर अपनी सेवा नियमित करने की मांग की है। कोतमा विधायक सुनील सराफ एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार उनका हवाई फायर करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा के मुखिया वी.डी. शर्मा का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि सराफ का आचरण गुंडों की तरह है, लिहाजा ऐसे दम्भी विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माना जा रहा है कि जल्द ही वीडियो के आधार पर सराफ के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। कि सुनील सराफ जो विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और सर्विस रिवॉल्वर थी या अवैध रिवॉल्वर थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पहला कारनामा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व ट्रेन के अंदर भी एक बहन के साथ बदतमीजी और अभद्रता करने की एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि उसमें भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई और होनी चाहिए थी। शायद ऐसे लोगों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और इन्होंने जिस प्रकार से गन लहरा करके गोली चलाई है, उनकी लाइसेंस को रद्द करके सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार के लोगों के साथ करनी चाहिए। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा सोशल मीडिया के जरिए अपने मत प्रतिशत में 5% तक बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर तंज कसा है। विधायक पी.सी. शर्मा ने कहा गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, ईंधन से लेकर राशन तक महंगा है। इसके बावजूद जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, तो जनता मूर्ख नहीं है, वो आने वाले चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा। सवाल ये कि बात पहुंचाना है तो रसोई गैस के भाव आज बढ़ गए, 3 दिन पहले दूध के बढ़ गए, तो ये तो मैसेज लोगों के पास पहुँच ही रहा है ना। महिलाओं की जो किचन है वो हमें पूरा महंगा होता जा रहा है, लोगों के काम धंधे चल नहीं रहे हैं, तो ये कितना ही मैसेज पहुँचा दें। अगर मैसेज पहुँचाना है तो रसोई गैस का दाम 400 रुपये कर दें। मैसेज पहुंचाना है तो डीजल पेट्रोल जो इन्होंने कहा था 2014 में 45 करेंगे, वो कर दें। 40 लाख युवाओं को मदद में रोजगार दे दें। ये सब करें, ये मैसेज पहुंचाना है तो बाकी मैसेजेस से कुछ नहीं होने वाला। चीन की तरफ से भारत की ओर बह रही नदियों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति विभाग चिंतित है और भविष्य की सारी संभावनाएं तलाशने के अलावा आपात स्थिति से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मामले में मीडिया से चर्चा में बताया कि एक वक्त बुंदेलखंड में 17% आबादी को पानी मिलता था, लेकिन अब ये बढ़कर 72% हो गया है। इसके अलावा इजराइल के तौर तरीकों पर काम कर भारत आगे की रणनीति को तैयारी कर रहा है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश के हिस्से को कम नहीं करता, लेकिन चीन जैसे आने वाली नदियां आज एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे संसाधनों ने तेजी के साथ में काम किया है। हर चुनौती से निपटने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वहाँ तकनीक के साथ हमें उन मोर्चों पर खड़ा होना होगा और हमारी जो परंपरागत जल प्रबंधन की हमारी योजनाएं हैं, उनके साथ हमें निचले स्तर पर काम करना होगा। लेकिन जो उसमें सबसे अहम बात लगती है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय इसको मानता है कि जागरूकता के बगैर जल संसाधनों की ज़रूरतों को पूरा करना कठिन होगा। हम इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं, हम कॉपी करना नहीं चाहते, लेकिन बुंदेलखंड जैसे जहाँ पर पानी का भीषण संकट था, मैं बुंदेलखंड से ही आता हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ दमोह का, जहाँ 17% ही पाइपलाइन के द्वारा पानी था,
1 महीने बाद ये आंकड़ा 72% हो जाएगा। एट्रोसिटी एक्ट सहित आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग सहित अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसकी तैयारी हो गई है। सेना गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को एकजुट कर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास शुरू कर रही है। करनी सेना ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीति इस मामले को लेकर स्पष्ट नहीं है, लिहाजा उग्र आंदोलन की तैयारी की जा रही है जो 8 जनवरी से राजधानी भोपाल के जम्मारू मैदान में होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेके, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन को लेके और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसे हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। इनको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन है 8 जनवरी को ही होगा जम्बूरी मैदान में। जनता से पुलिस के व्यवहार को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती है। ऐसे में राजधानी की ट्रैफिक पुलिस बेहतर व्यवहार करे, इसको लेकर एक दिनी प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें टीआई से लेकर पुलिस कर्मी तक इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। इस दौरान आला अधिकारियों द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जनता के प्रति जो व्यवहार है वो जवाबदेही के साथ साथ विनम्र होना चाहिए। अपने कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करते रहें और जिसके लिए आज हमने अपने ट्रैफिक के कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के जो पदस्थ अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने ट्रैफिक के जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं उनको लोगों को अवेयर कराया है और हम इनसे जो इनकी गतिविधियां और इनके जो कार्य प्रणाली को देखते हुए जो हमको फीडबैक मिलता है उसके संबंध में जो उनको हम जागरूकता के पर्पज से और प्रशिक्षण के पर्पज से जो बात बता सकते थे वो बातें इनको बताई हमने। मध्य प्रदेश के 3000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों आंदोलन कर अपनी पुनः बहाली और नियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को निरम पार्क में एकत्र संविदा कर्मियों ने पुनः सरकार से मांग की कि एनएचएम ने बजट की बताकर उन्हें बाहर कर दिया था, जबकि दुनिया में कोरोना ने फिर पैर पसारे। ऐसे में सभी संविदा कर्मियों को पुनः बहाल कर स्वास्थ्य सेवाएं और आने वाली परिस्थिति से निपटने की तैयारी की जाए। उस समय हम लोगों को अस्थायी तौर पर एनएचएम विभाग द्वारा रखा गया था और 2 साल तक हमसे सेवाएं ली, लेकिन एनएचएम विभाग द्वारा हमें बजट का हवाला देके सेवाओं से हटा दिया गया। तो हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों से पुनः बहाली करके हम लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि आज अन्य देशों में कोविड महामारी पुनः बढ़ रही है। तो जो स्थिति जो फर्स्ट और सेकंड लेयर में हुई है, देश में जो लाशों के ढेर लगे, वो स्थिति नहीं निर्मित हो, इसलिए हमारी प्रदेश के मुखिया से मांग है कि हम लोगों की सेवाएं वापस जारी की जाए, बहाल किया जाए।